हेलो गाइस। आज हम आ गए हैं एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ। ये स्टोरी 2018 असम की है। ये स्टोरी अंश की है जो हमने रेडिट से पिक करी है। 2018 में अंश की गवर्नमेंट जॉब लगी थी और उसे भूटान बॉर्डर के पास एक रूरल एरिया में जॉब मिली थी। तो अंश बहुत एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, लेकिन एक दिक्कत थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो गांव के आसपास ज़्यादा आती नहीं थी और अंश को गेम्स खेलने का बहुत शौक था। तो उसने अपने ऑफिस से 35 किलोमीटर दूर एक शहर में घर ढूंढा और वहाँ पे रहने लगा। उसको ऑफिस जाने में 35 किलोमीटर लगते थे और वो 2 बजे के आसपास घर वापस निकल जाता था। एक दोपहर को जब वो घर वापस आ रहा था, उसने आधा रास्ता अपना क्रॉस कर लिया था। वहाँ रात में क्या, दिन में कोई भी नहीं होता था। तो जो अंश को आदत पड़ गई थी कि वो अकेला जाएगा और मुश्किल से एक आधी गाड़ी वहाँ पर दिखती थी या कोई अपने गाय भैंस चरा रहा होता था, वो कोई बंदा मिल जाता था। एक दिन जब वो घर वापस जा रहा था, उसने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था, तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिली जो ट्राइबल कपड़े पहने हुई थी और अपने 30s में होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो वो दोनों साथ में ही थे, मतलब अंश अपनी बाइक पे था और वो लेडी पैदल चल रही थी एकदम सुनसान रोड पर। तो जैसे ही अंश थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने अपने मिरर में देखा कि क्या वो लेडी है अभी। तो वो लेडी एकदम से गायब हो गई थी। वहाँ पर गायब होने का कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ पर सिर्फ बैम्बू ट्रीज थे, कोई घर नहीं था आसपास, दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो वो लेडी जा कहाँ रही थी और एकदम से वो गायब होके कहाँ गई, अंश को नहीं समझ आया। लेकिन अंश ने फिर भी रोका अपनी बाइक को और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने बाइक रोकी, उसने मुड़ के देखा, आसपास कोई नहीं है। उसने बाइक से उतर के भी देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं मिला। उसे बहुत लग रहा था स्पूकी एडवेंचर होगा, लेकिन आगे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी गलती थी उसकी। उसको कोई नहीं मिला तो वो घर निकल गया कि मेरा खेलने का टाइम हो रहा है अब, गेम्स वगैरह, तो मैं घर जा रहा हूँ। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मैंने पूरी शाम गेम्स खेली, खाना खाया और मैं सो गया। मुझे सोते सोते रात का 1 बज गया था और 3 बजे एकदम से मेरी नींद खुली। तो मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि ये स्लीप पैरालिसिस है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार। लेकिन आज वाला एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब सा था। मैं वेट कर रहा था कि कब ये सब ख़त्म होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं शांत हो गया, लेकिन एकदम से मुझे अपनी बॉडी में चिल्स फील होने लग गए। मुझे लग रहा था मेरे आसपास कोई तो है और इसी वजह से, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए वजह से मैं बहुत नर्वस हो गया था कि क्या हो रहा है। तो मैंने कभी किसी की प्रेजेंस फील नहीं करी थी। मैंने एकदम से पूछ लिया हुज देयर, वहाँ कौन है। तो आगे से मुझे एक औरत की आवाज़ आई। वो भड़की हुई नहीं थी, वो बहुत पोलाइट स्वीट बोल रही थी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जान के क्या कर लोगे। मैं एकदम से डर गया। मैंने पूछा कि लीव मी अलोन, मैंने बोल दिया ये चीज़ कि मुझे यहाँ से छोड़ दो अकेला। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने डर डर के एकदम से बोल दिया क्यों, क्यों नहीं छोड़ोगी। तो उसने आगे से बोला क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मेरा दिमाग एकदम चलना बंद हो गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। स्लीप पैरालिसिस तो कॉमन है, बट किसी से बात करना, एंड आई एम श्योर वो सपना तो है ही नहीं। तो ये चल क्या रहा था मुझे नहीं पता। मेरी आँख कैसे लग गई एकदम से। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही थी, मतलब मेरे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने सोचा आज ऑफिस ना जाने का और मैंने पूरा दिन अकेले डर डर के बिताया। मुझे अकेले सोने में भी डर लग रहा था, एकदम से नई जगह। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट में है और ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जैसे ही रात हुई, मुझे फिर से एक आवाज़ आई, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैंने बोला ही नहीं कुछ। मैंने कहा मैं अब रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगा किसी भी चीज़ का। फिर दोबारा से बोला कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो।
मुझे मेरा हस्बैंड भी नहीं पसंद करता था, इसलिए उसने मुझे मार दिया। जाके उसने एक विलेज का नाम बोला कि एक्स विलेज में जाके वहाँ पूछ लो, वहाँ सिर्फ 15-20 लोग ही रहते हैं। जो चाय की दुकान होगी उससे 3 किलोमीटर आगे जाके लेफ़्ट में पूरा गांव आ जाता है, जहाँ पर तुम ये चीज़ जाके पूछ सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि मेरी आँख एकदम से कैसे लग गई उस टाइम। नेक्स्ट डे में तैयार हुआ, ऑफिस गया और वहाँ एक राम भैया थे जिनकी मुझे हेल्प चाहिए थी। आज मैंने ये मिस्ट्री में डीप डाउन जाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे जानना था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने राम भैया को बोला, हम दोनों साथ में उस जगह पे गए। वहाँ पे हम जो टी स्टॉल था वहाँ राम भैया ने रुकवाया और उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करनी शुरू करी उस बंदे से। और पता चला कि जो लकड़ी काटने वाला होता है उसकी बीवी की थोड़े दिन पहले ही डेथ हो गई। वो हैंग करके मिली थी खुद को। लोग कह रहे हैं ये सुसाइड है, पुलिस ने कह दिया ये सुसाइड है, बट वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं है। उस वुड कटर जो था लकड़ी काटने वाला, उसने अपनी बीवी को मारा है, क्योंकि वो लोग रोज़ लड़ते रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे बट उनका कोई बच्चा नहीं था। तो लोग कहते थे कि इसी वजह से वहाँ उनके बीच में कोई तनाव चल रहे थे, कोई दिक्कत चल रही थी और वो लड़की को उसने मार दिया। अभी राम भैया को पता था नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट राम भैया मुझे एक वहाँ के तांत्रिक के पास लेके गए और मैंने तांत्रिक को जाके सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ अभी क्या क्या हुआ है। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि तू पागल है, शुक्र कर तू बच गया, वरना ऐसी आत्माएं जिनको मार दिया जाता है उन्हें नहीं पता वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और कई बार वो बदला निकालती है इनोसेंट लोगों पर। तो तू शुक्र कर कि इन 2 दिनों में तू ज़िंदा बच गया। उन्होंने मेरी पूजा करी। उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसा पहले तो कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर जा रहा है तो तुम्हें रुक के नहीं देखना है और ऐसे फालतू पंगे नहीं लेने या ऐसे एडवेंचर नहीं करने हैं। तो उन्होंने मेरी पूजा करी और कुछ जो राख होती है वो मुझे दी और मुझे कहा कि ये अपने घर के बाहर और अपने बेड के पास लगा दो। तो मैंने जो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही किया। उन्होंने मुझसे सिर्फ 20 रुपये लिए, दैट्स इट। मुझे ये सब बताने के, ठीक करने के सिर्फ 20 रुपये लिए। जैसे उन्होंने मुझे बताया था मैंने सब कर दिया। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये स्लीप पैरालिसिस ही है, बट जैसे वो औरत मुझसे बात कर रही थी, मेरा रिस्पॉन्स कर रही थी, और मुझे कभी स्लीप पैरालिसिस 2 दिन लगातार नहीं हुआ। और ऐसे विलेज का इतना डिटेल में बताना, मेरा वहाँ जाना और उनका बताना कि हाँ कुछ दिन पहले सही में डेथ हुई है, ये सब स्लीप पैरालिसिस नहीं हो सकती। तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे बस से बाहर होती हैं, और बेटर कि हम वो चीज़ों को नहीं छेड़े, उनसे पंगा नहीं ले। अभी थैंकफुली अंश सेफ़ है एकदम, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं ये सब चीज़ें डिस्कस करता किसी के साथ तो नेवर नो वो आज सही होता या ज़िंदा भी होता या नहीं होता। तो अपना ध्यान रखें और एक लिमिट तक ही एडवेंचर में जाए। अगर बोला गया कुछ ना करने को तो उनकी बात को माने और रिस्पेक्ट करें। आपको नहीं पता पीछे क्या स्टोरी थी या आगे क्या आपके साथ हो सकता है। क्या आपके पास ऐसा कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है, उस पर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।